हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉफ़ी विद सुमित जैन। मैं बड़ा क्विक सा एक वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि जो लेटेस्ट न्यूज़ है ये इंडिया के लिए बहुत परेशान लायक है। और सेकेंडली हमें एक भी चीज़ और समझनी है कि क्या ऐसा होता है कि जहाँ पर भी पाकिस्तान जाता है वहाँ पर ये पनौती बन के आता है। आप देखिए, अभी रिसेंटली ये रशिया में गए, वहाँ से इन्होंने तेल लेना शुरू कर दिया। अब आज वहाँ पर भी सड़कों के ऊपर आर्मी के टैंक चल रहे हैं रशिया के अंदर। और ये पहले तुर्की गए, वहाँ पर ये गन डालकर आगे उनकी उनकी इकॉनमी का भट्ठा बैठ गया एक तरह से। चाइना में आए, चाइना के साथ दोस्ती करी इन्होंने, चाइना की इकॉनमी भी बैठनी शुरू हो गई है। इनकी बुरी हालत है चाइना की इस वक्त। यूएई के साथ इन्होंने अपने रिलेशंस बनाए, वो एफएटीएफ में चले गए। मलेशिया के साथ रिलेशनशिप बनाए, उनके प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना पड़ा। आप देखिए, आप कंट्री बाय कंट्री जिसका भी नाम लेंगे, जहां पर पाकिस्तान गया ये पनौती बन गए। मनमोहन सिंह के टाइम पर या कांग्रेस के टाइम पर हमारे भारत ने भी बहुत बार ऐसा हुआ कि इनके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करी और हमारी इकॉनमी फ्रेजाइल 5, मतलब कि हम लोग कभी भी दिवालिया हो सकते थे, गिर सकते थे, उस कैटेगरी में हमारा नाम था। फ्रेजाइल 5 से आज टॉप 5 पर हम आ गए हैं क्योंकि हमने पाकिस्तान से बात करनी बंद कर दी। अब फ़र्क देख रहे हैं ना। समझने की बात यह है, मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ। रशिया में टैंक्स आए हैं, वहाँ पर म्यूटनी हो सकती है, वहाँ पे आर्मी एक दो गुट बन गए हैं, वो एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। सोशल मीडिया न्यूज़ भरी पड़ी है, उसके बारे में बात करने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया। ये शायद एक पर्सनल लेसन है, मैं आपको अपने पर्सनल एग्जाम्पल से बता सकता हूँ। जो लोग मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, वो सब जानते हैं कि मैं बहुत पॉजिटिव माइंड से काम करता हूँ। मैंने हमेशा अपने बारे में सोचने की बजाय मैंने अपने बारे में भी सोचा, लेकिन मैं साथ में ये भी देखता हूँ कि मैं दूसरे आदमी के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या मैं बेनिफिट दे सकता हूँ। एक पॉजिटिव माइंड है। मैं एक चाइना जैसी कंट्री में रहता हूँ जहाँ पर बोलना इनके अगेंस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं इनके अगेंस्ट नहीं बोलता, मैं इनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों निकालता हूँ। मैं दोनों आपके सामने एक बिल्कुल न्यूट्रल होकर प्रेजेंट करता हूँ और उसमें से हम क्या सीख सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी मुझे शुरू किए 15 दिन भी हुए नहीं हैं, आप देखिए फैमिली कैसे बढ़ती जा रही है, ये दिए से दिया जलता जा रहा है। अगर मेरे अंदर नेगेटिविटी होती तो ये दिए से दिया नहीं जलना था। और जितने भी मेरे पास सारे सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे पॉजिटिव माइंड के हैं। आप कमेंट्स देखता हूँ मैं, तो मुझे सारे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, बिकॉज जब मैं पॉजिटिविटी से काम कर रहा हूँ तो आगे मेरे साथ जो जुड़ेगा वो भी पॉजिटिव माइंड का लोग ही जुड़ेंगे, नेगेटिव जुड़ ही नहीं सकते। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए पाकिस्तान की जो शुरुआत है, जो इसका नींव है, वो नेगेटिविटी से शुरू हुआ। उसका रिजल्ट पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। ये नफ़रत पे देश खड़ा किया गया इस्लाम के नाम पर कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। हिंदुओं के साथ एक अंदर से इनको हेटरेट थी। इनको हिंदुस्तान से हेटरेट नहीं थी, इनको हिंदुओं से हेटरेट थी। एक गुस्सा था, या इनको ये था कि हम इनके साथ नहीं रहना चाहते, ये मेजॉरिटी में है। इन्होंने अपना देश बना लिया झूठ के बेस पर कि हम अपना निज़ाम चलाएंगे, हम अपने देश में तरक्की दिखाएंगे, पूरे दुनिया को एक मॉडल बनाएंगे। तभी इन्होंने पाकिस्तान नाम रखा था, पाक देश। क्या पाक है वहाँ पर? कुछ भी नहीं। और क्योंकि इनकी नींव ही झूठ पर है, धोखे पर है, फ्रेब पर है, इनका रिजल्ट भी वही है। जो भी ये काम करते हैं वो फेल होता है। आप भी ज़िंदगी में कोई भी काम अगर पॉजिटिविटी से करेंगे आपको रिज़ल्ट अच्छा आएगा। मेरी लाइफ में मैंने बहुत सक्सेस देखी है। ऐसा नहीं है कि मैंने फेलियर्स नहीं देखे, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ये ग्राफ ऐसे चलता है जैसे हार्ट बीट चलती है। हार्ट बीट चल रही है तो ऊपर भी जाएगी, नीचे भी आएगी। अगर वो स्ट्रेट लाइन आ जाए, जो हम सब कहते हैं कि यार मेरी स्टेबल लाइफ होनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब है डेथ लाइन। पाकिस्तान का ये हाल है कि हमेशा ही नीचे गया है। इन्होंने ऊपर का कोई चीज़ देखा ही नहीं। इनकी हर पॉलिसी फेल होती है। कश्मीर पॉलिसी फेल, इनकी जिहाद पॉलिसी फेल, इनकी पाकिस्तान पॉलिसी फेल, इनकी आर्मी पॉलिसी फेल, आईएमएफ के अंदर जो इनके लोन लेने का स्टाइल है वो फेल, चाइना पॉलिसी फेल, यूएई पॉलिसी फेल, सऊदी अरेबिया पॉलिसी फेल, यूएसए पॉलिसी फेल। मैं कौन कौन सी पॉलिसी बताऊं? क्यों? क्योंकि नींव ही नेगेटिविटी पर थी। अगर आप भी लाइफ में रियली सक्सेस लेना चाहते हैं,
जैसे मैंने अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस देखी है, फेलियर्स भी देखे, लेकिन उसके बाद अगर पॉजिटिविटी थी तो दोबारा खड़े भी हो गए, क्योंकि पॉजिटिव थे और लोग खड़े हुए, लोगों ने सपोर्ट किया, दोबारा खड़े हो गए। अगर नेगेटिविटी होती तो मैं सिर पे हाथ रख के बैठ जाता कि यार मेरे साथ क्या हो गया, अब मैं क्या करूं। सो दिस वीडियो इज ओनली, यू कैन से इट्स अ इंस्पिरेशनल वीडियो, यू कैन से इट्स अ लेसन फॉर लाइफ। जो हमने, हमारा सनातन भी यही बोलता है कि भी मेरा भला कि सबका भला, सबका भला भी मेरा भला। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव। अगर आप लाइफ में अपने रिजल्ट्स को बेटर करना चाहते हैं, जो रशिया में हो रहा है उसका दुख होता है, क्योंकि हमारा बहुत क्लोज एक अलाई है, उसने हमारा साथ पिछले 75 सालों में बहुत अच्छी तरह से दिया है, और हम भी उसके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और पाकिस्तान की देखिए आप, चाइना के साथ खड़ा है और चाइना इनको पूरी सपोर्ट करता है, जबकि रशिया हमें सपोर्ट करता है, चाइना ने हमें कभी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आज हमारे ही दोस्त, जो सबसे क्लोज दोस्त है हमारा, हमारे देश का, उसके साथ ही कुछ हो रहा है कि वहाँ पे म्यूटनी हो सकती है, वहाँ पे शायद तख्ता पलट करने की भी कोशिश हो रही है कि पुतिन को उतारा जाए, उनके आर्मी चीफ जो है उसको मार दिया जाए और लोगों को सच्चाई बताई जाए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। उन्होंने, जब ये म्यूटनी हो रही है, उन्होंने बोला कि इन्होंने प्रोपेगेंडा गलत किया रशिया ने, कि जो यूक्रेन है वो हमारे ऊपर युद्ध कर रहा है और नेटो के साथ मिलकर जो एरियाज़ थे जहाँ पर रशियंस रहते हैं उनको सबको मार देगा। ये प्रोपेगेंडा था, उन्होंने बड़े क्लियरली बोला आज। अब मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि चाइना जो है वो भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वो भी प्रोपेगेंडा में मास्टर्स है। अभी आपने लेटली देखा होगा कि इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया में आपने अगर कांग्रेस का जो इनका ट्विटर हैंडल है या फेसबुक है, आपने नोट किया होगा एक ट्रेंड शुरू हुआ है। हर रोज़ एक पोस्टर आता है मोदी जी को वीक दिखाने के लिए, मोदी जी को घटिया आदमी दिखाने के लिए, एंड सारे पोस्टर सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर है कि जवाहरलाल नेहरू कितना ग्रेट था। वो ना तो ग्रेटनेस दिखाते हैं राहुल की, क्योंकि उसके पास दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, ना किसी और की। वो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू कितने ग्रेट थे, हमारी पार्टी कितनी ग्रेट थी, इंडिपेंडेंस में हमारा कितना बड़ा रोल था, वो ऐसी बातें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेस है, ये सिर्फ शुरुआत है अपनी ग्रेटनेस पास्ट की दिखाने के लिए। अब वो फिर प्रेजेंट पे आएंगे कि मोदी जी जैसे, मोदी जी के लिए नेगेटिव, अपने लिए पॉजिटिव। ये प्रोपेगेंडा है, चाइना इसमें माहिर है, और इतनी फंडिंग इस वक्त कांग्रेस पार्टी को और अपोजिशन को मिल रही है कि किसी तरीके से मोदी जी को हटाया जाए। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि कैसे अमेरिका में जाकर कांग्रेस में और उनकी जो सारी मीटिंग्स हो रही हैं सीईओज़ के साथ, एक ही मकसद है, इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी है, ये खड़े ना हो पाएँ। ये जो बड़े अकड़ते हैं ना, इनकी अकड़ ख़त्म करनी है मोदी जी ने, और इसीलिए इनको हराने के लिए हर वो टूल किट, हर वो प्रोपेगेंडा किया जाएगा। इसलिए आपकी आंखें खोल के रखना इतना इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। मैं इसलिए अपनी लाइफ को यहाँ रिस्क में डाल के आपको ये वीडियोस बना के भेजता हूँ कि हो सकता है कोई जाग जाएगा, कोई जागेगा, वो आगे किसी और को जगाएगा, और ये चिंगारी चलती रहेगी। हम ये युद्ध हारना नहीं चाहते, और मैं ये हारने नहीं दूंगा। मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आई एम कमिंग टू इंडिया सितंबर में। मैं कांग्रेस, ये बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है उनमें मिनिस्टर्स को मिलने जा रहा हूँ। मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया ऑलरेडी कि अपने देश को हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं, कैसे इन चीज़ों से, इस जयचंदों से हम कैसे अपने देश को बचा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है, और मोदी जी ने कल बोला दिस इज़ अ डिफाइनिंग मोमेंट। डिफाइनिंग मोमेंट का मतलब है अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अब हम हार गए इन नेगेटिव फोर्सेस से जो हमारे आसपास मंडरा रही हैं, भी हमारे सिर के ऊपर भी एक नेगेटिव फोर्स है, हमारे बाजू में भी नेगेटिव फोर्स है, अगर हम इनसे हार गए, हम देश हरा जाएंगे, हमारा देश हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए जागें, दूसरों को जगाएं, और फ़क्र करें कि हमारे पास ये मोमेंट है। पहली बार 1000 साल के बाद हमारे पास ये मोमेंट आया है कि हम अपनी डेस्टिनी को खुद लिख सकते हैं। अब तक हमारी जो भविष्य था वो किसी और ने लिखा, कभी मुगलों ने लिखा, कभी अंग्रेज़ों ने लिखा। अब हमारे हाथ में कलम है कि हम अपना भविष्य कैसे लिख सकते हैं। चॉइस हमारी है, एक्शन हमने लेना है। थैंक यू सो मच दोस्तों। देखते रहें, शेयर करते रहें, जगाते रहें, फ़क्र करते रहें। प्राउड टू बी एन इंडियन नाउ। पहली बार हमें अपने पासपोर्ट के ऊपर फ़क्र होता है कि मेरे पास ये पासपोर्ट है। जय हिंद दोस्तों। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।